क्या आप जानते हैं कि भगवान राम को किस श्राप के कारण माता सीता से अलग रहना पड़ा था? जी हाँ, भगवान राम को भी एक श्राप की वजह से माता सीता का वियोग सहना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को राम रूप में अवतार लेकर देवी सीता से वियोग सहना पड़ा था। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। जय सिया राम। एक पौराणिक कहानी के अनुसार देवर्षि नारद को एक बार इस बात का अभिमान हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। नारद जी ने यह बात शिव जी को बताई। देवर्षि के शब्दों में अहंकार झलक रहा था। शिव जी यह समझ चुके थे कि नारद अभिमानी हो गए हैं। भोलेनाथ ने नारद से कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। इसके बाद नारद भगवान विष्णु के पास गए और शिव जी के समझाने के बाद भी उन्होंने श्री हरि को पूरा प्रसंग सुना दिया। नारद भगवान विष्णु के सामने भी अपना अभिमान दिखा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद जी का अभिमान तोड़ना ही होगा। यह शुभ लक्षण नहीं है। जब नारद कहीं जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया, जहाँ किसी राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। नारद जी भी वहाँ पहुँचे और राजकुमारी के सुंदर रूप को देखते ही उस पर मोहित हो गए। यह सब भगवान श्री हरि की ही माया थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद जी के तप को भंग कर चुका था। इस कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। नारद जी वहाँ से सीधा भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि प्रभु, मुझे आप अपना सुंदर रूप दे दीजिए और मुझे हरि जैसा ही बना दीजिए। हरि भगवान विष्णु का नाम है और हरि का दूसरा अर्थ वानर भी होता है। नारद यह बात नहीं जानते थे। भगवान ने ऐसा ही किया। लेकिन जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुख वानर के समान हो गया। उस स्वयंवर में भगवान शिव के 2 गण भी थे। वे यह सब बातें जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर यह सब देख रहे थे। जब राजकुमारी स्वयंवर में आई तो वानर के मुख वाले नारद जी को देखकर बहुत क्रोधित हुई और उसी समय भगवान विष्णु एक राजा के रूप में वहां आए। सुंदर रूप देखकर राजकुमारी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुन लिया। यह देखकर शिवगण नारद जी की हंसी उड़ाने लगे और कहा कि पहले अपना मुख दर्पण में देखिए। जब नारद जी ने अपना चेहरा वहाँ पानी के अंदर देखा तो उन्हें अपना वानर के समान मुख दिखाई दिया, तो उन्हें बहुत अधिक गुस्सा आया। नारद मुनि ने उन शिवगणों को अपना उपहास उड़ाने के कारण राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिवगणों को श्राप देने के बाद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और क्रोधित होकर उन्हें भला बुरा कहने लगे। माया से मोहित होकर नारद मुनि ने श्री हरि यानी भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री का वियोग सह रहा हूँ, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेकर आपको भी स्त्री का वियोग सहन करना पड़ेगा और तभी आप मेरी व्यथा को समझ पाओगे। उस समय ये वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे जिस वानर की तुमने हंसी उड़वाई है। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा ही हो और नारद मुनि को माया से मुक्त कर दिया। तब नारद मुनि को अपने कटु वचन और व्यवहार पर बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी। परंतु दयालु श्री हरि ने नारद को क्षमा करते हुए कहा कि यह उनकी ही माया थी और इस प्रकार नारद जी के दोनों श्राप फलीभूत हुए और भगवान विष्णु को राम रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी सीता का वियोग सहन करना पड़ा। और जब रावण माता सीता को उठाकर ले गया तो उन्हें वानरों की सहायता लेनी पड़ी। और जबकि वो शिवगण जिन्होंने नारद जी का उपहास उड़ाया था
उन्होंने राक्षस योनि में जन्म लिया। जय सिया राम।